प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? Çocuğum benim, gel. Ay yavrum benim, tekrar başın sağ olsun çocuğum. Sağ ol. Kendinize dikkat edin. Hayal. Özellikle sen. Neden? Ay öyle lafın gelişi, ağız alışkanlığı söyleyiverdim çocuğum. Neyse ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Hayat sen gelmiyorsun. Ben Sert'e gideceğim, işlerim var. Murat sen şimdi o işleri boş ver. Sonra halledersin. Bugün birlikte olalım. Hayır ben gideceğim. Ben seni bırakmam ama. Hayat bak canım burnuma zaten, ne olur uğraşma beni hadi. Ben de geleceğim. Hayat. Gelmeyeceksin. Bakma yüzüme öyle. Hayırdır inşallah kızım? Kocan sana niye bağırdı? Ha, sizin gene aranız falan mı bozuk ha? Dün annesini kaybetti, bugün toprağa verdi. Müsaade etti de sinirleri bozuk olsun. O da insan yani, taş değil. Yani tamam doğru söylüyorsun da... Şimdi yine de sana bu şekilde bağırması hiç hoş değil yani. Annen doğru söylüyor kızım. Yani böyle bağırmamalıydı. Hele bu halinle seni el üstünde tutması lazım. Ne varmış benim halimde, ne oluyor ya? Hadi hava soğuk, içeri geçelim hadi. Hadi. Neredesin? Evdeyim. Sizde. Annenin helvasını yiyorum. Ama sen yoksun. Murat, orada mısın? Senin benim evimde ne işin var? Çabuk çık git oradan bak. Bir kere daha söylemeyeceğim bunu. Ya cenaze evinden kovacak kadar nefret ediyorsun ha benden. Vay be. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Emre bak asabımı bozma. Çık evimden. Sert'e gidiyorum ben. Oraya gel, orada konuşacağız. Tamam. Bugün seni üzmeyeceğim. Bak. Yine yüzüme kapattı. Buna sinir oluyorum. Görüyor musun? Kaşınıyorsun ama. Ne dedi peki? Aramızda. यार हयात, तुम्हारा क्या मतलब है कि मुराद सरसलमास नहीं है? मेरी प्यारी दोस्त, यार ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ ना। हयात हमारे साथ मजाक मत करो यार, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करते। मैं तुम लोगों से मजाक क्यों करूंगी? तुम लोग मान क्यों नहीं रहे हो? सुनो, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, तुम यकीन क्यों कर रही हो? ये सच नहीं हो सकता। यकीनन वो सरसलमाज है, और वो भी सबसे अलग। और एमरे इस बात का फायदा उठाते हुए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन ये तो जुर्म है। तुम उन्हें एहसास दिलाओ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम पूछती क्यों नहीं उनसे जाकर? तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आता? मैंने पूछा था उसकी अम्मी से जाके, कुछ नहीं बोली वो। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
बस कह दिया कि हैंडल कर लूंगी मैं। खुदा उनकी मगफरत करे, वो सारे रात साथ ले गई। अच्छा, तो कोई खिचड़ी पकाई जा रही है। ऐसी क्या बातें कर रही थी तुम जो मेरे आते ही चुप हो गई तुम सब लोग? हम क्यों आपसे छुप कर कोई बात करेंगे? लेकिन जब मैं कमरे में आई मुझे देखकर तुम तीनों चुप क्यों हो गई? कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, मैंने वैसे ही पूछ लिया। कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे खुद ही बताओगी। सारी बातें छोड़े, ये स्मेल बहुत बुरी आ रही है एमने आंटी, बर्दाश्त से बाहर है। सूप है ये, मैंने इसमें बहुत सी ताकत की चीजें डाली हैं अपनी हयात के लिए। जरूरत है इसे और इसे पसंद भी है। चल चल पीछे हट, पाँव हटा, मुझे बैठने। लेकिन मैं ये क्यों पीऊं? ताकत देगा ये। अच्छा ज्यादा बातें नहीं, मुंह खोल अब। अम्मी मुझे उल्टी हो जाएगी। ज्यादा बातें मत कर, पी से। मैं बच्ची नहीं हूँ अम्मी, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद पी लूंगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा खासा सच्चा इंसान था मैं, और साथ साथ ईमानदार भी। पता नहीं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया मैंने, और झूठ भी इतना बड़ा, अपनी बहन के बारे में बोल दिया मैंने। इतना बड़ा झूठ बोला है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वहां मेरा बेटा अकेला है और यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं। Hey you, come here. किसको बुला रही है ये? इधर आओ ना। ओह, ये तो मुझसे बात कर रही है। ये क्या टोल मैडम, इतने सारे बैग्स? ये मेरे पड़ोस के बच्चों के लिए है। कल मैंने देखा कि किसी के पास कोट नहीं है, किसी के पास पैंट नहीं है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए शॉपिंग कर लूं। वो बच्चे आपके जानने वाले हैं? नो, पहली बार देखा है सबको। क्या बात है लाल भाल वाली की। ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से मोम की तरह नरम है। आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? बच्चे किसको पसंद नहीं होते? दुनिया के सभी बच्चों से मोहब्बत है मुझे। हाँ। इसने तो और ज्यादा मेरे दिल में जगह कर ली। अगर इससे शादी हो गई तो ये तो मेरा बच्चा भी संभाल लेगी। क्या बात है, एक तीर से दो शिकार कर लूंगा मैं। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? आप मुझसे शादी करेंगी? What? Yes, yes. हाँ बिल्कुल करूंगी मैं। जाओ, सब जाओ यहाँ से, मैं शादी कर रही हूँ। शादी। आप खुश हैं? दिमाग चल गया? मिस्टर बेवकूफी की भी हद होती है। कहाँ चली गई? कहाँ रख दी इस लड़की ने? और या मेरी कुछ किताबें थी, कहाँ रख दी आखिर तुमने? वो ढूंढ के दो जल्दी, मुझे तो नहीं मिल रही। आजमी मैडम, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। परेशान क्यों हो इतना? आजमी मैडम, मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो, क्या हुआ? दारिया ने कुछ कहा है क्या? फिर डांटा है तुम्हें? जब आप तदफीन के लिए गई हुई थी। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है आखिर? आप यहाँ हैं? आप कहीं मिल ही नहीं रहे थे मुझे, इसलिए यहां देखने चला आया। क्या हुआ? हम नीचे खड़े थे, आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं। नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बहनोई साहब, मैं आपको जानता हूं, हाँ, और समझता भी हूं। फिक्र मत करें। आप अपने भाई की वजह से परेशान है ना? आपकी परेशानी यही है ना कि वो तदफीन में नहीं आ सका। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैंने इज़्मित में रहने वाले अपने सारे रिश्तेदारों से बोल दिया है, वो उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। आप उसकी फिक्र छोड़ दें, समझ गए? मदद करने का बहुत शुक्रिया। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? यकीनन अभी आपको भूख लगी होगी। आज आप मेरे हाथ का डबल टोस्ट खाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है।
बोलो ना, क्या है? मुझसे टूट गई, मुझसे आपकी पसंदीदा प्लेट्स टूट गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर प्लेट टूट गई है तो उसमें डरने की क्या बात है? जाओ मेरी किताबें लेकर आओ। मैं आपकी किताबें लेकर आती हूँ। मैं मुराद सर को बता दूं कि आप आ गए? कोई जरूरत नहीं। चलता तो ऐसा है जैसे यहाँ का मालिक हो। मुझे ये आदमी एक आंख नहीं भाता। हाँ, लेकिन मेरा दिल तो बहुत तेज धड़कता है इनको देख के, क्या बताऊं। बहुत अफसोस हुआ। मैंने बैठने के लिए नहीं कहा। पार्टनर हूं, कॉफी नहीं पूछोगे? एमरे की बात कर रहा हूँ मैं, एमरे की। अरे वही जो दूर से भूरा बंदर लगता है बिल्कुल। हाँ तो क्या हुआ उसे? उसका आखिर बहनोई के साथ मसला क्या है? हाँ, उनके कमरे में घुस गया और बहुत गुस्से में गया है। मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लगे। अगर उसने मेरे बहनोई को कोई तकलीफ दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें ये बात। भाई एक मिनट, एमरे मुराद के कमरे में क्यों गया है? मुझे क्या पता। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय द वे, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हें बैंक से कॉल आई? बैंक से मुझे क्यों कॉल आएगी? मत पूछो, उन्होंने मुझे कॉल की थी जब तुम यहाँ नहीं थे। सूरत हाल बहुत खराब है, वो बैंक लोन वापस मांग रहा है। मैं तुम्हारा ही सोच रहा था। क्या तुम्हें मालूम है? तुम मुराद के रूम में क्या कर रहे हो? इसी वक्त वहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी मर्जी पर क्यों चलूं? एमरे तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने भी तुम्हें मिस किया। ठीक है, अच्छा समझ गई, मिलती हूँ मैं तुमसे। लेकिन इस वक्त तुम मुराद से कुछ नहीं कहोगे। एमरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्यों ना इस बारे में हम किसी और दिन बात करें मुराद? और किसी दिन क्यों? अभी बात करते हैं हम। नहीं यार, मुझे इससे जरूरी काम है, बाद में। असली तुम अपने दोस्त को कॉल करना मत भूलना। और हाँ, दुरूक के पास भी चली जाना। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पहले अपने दोस्त को फोन करूंगी, फिर दुरूक के पास जाऊंगी। कहाँ की तैयारी में हो तुम लोग? अम्मी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अच्छा चली जाना, लेकिन मेरे पास आओ पहले यहाँ। ये देखो, इसे लो, ये शहद है तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम तीनों टाइम खाने के साथ शहद लोगी, भूलना मत। बिल्कुल टाइम पर खाना। अम्मी मुझे पहले ही देर हो रही है, ये सब बाद में। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन एक मिनट रुको। देखो ये देखो, ये स्पेशल दही है। आज से ये सारी चीजें यहीं डाइनिंग टेबल पर होंगी, ताकि कोई भी चीज भूल ना जाए। मैं अपनी बेटी के खाने पीने पे कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बहुत दूर से लाई हूँ तेरे लिए ये सब। समझ गई सब, मुझे जाना है, देर हो चुकी है, ये सब बाद में देख लूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ पता नहीं क्या करने वाला है। एक्सक्यूज मी, कुछ ऑर्डर करेंगी? अभी कुछ नहीं, चले पानी ला दें। ठीक है।
हाँ। कैसी हो जाने मन? मुझे नहीं लगता तुमने मुराद से कुछ कहा होगा। बाहर जाके पूछ सकती हो। एमरे, तुम मेरे साथ खेलना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। कोई खेल नहीं खेल रहा, देख लो, तुम खुद देख सकती हो, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो उसने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम उससे पीछा भी तो छुड़ा सकते थे ना एमरे। मुझे लगा तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो अपने शौहर को, है ना? सच बताओ तो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। अंदर आ गया तो फिर? बाथरूम वो रहा। अरे मेरा मोबाइल तो वहीं रह गया। खुश आमदीद। बस पानी ला दो मुझे अभी, खाना बाद में ऑर्डर करूंगा। और मेरे ख्याल से मेरे दोस्त को कुछ नहीं चाहिए, बस जाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताज़ा हवा लेने आया हूँ। ताज़ा हवा लेने? क्या हसीन इत्तेफाक, जैसे मैं यकीन कर लूंगा। मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने किया है। मैं खेल खेल रहा हूँ इसलिए जीत रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सके। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे सारे खेल एक दिन मैं सामने लेकर आऊंगा। लेकिन देखो, ऐसे नहीं होगा पीछा करके, जासूसी की तरह। ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ आई गए हो तो स्टोरी सुना देता हूँ, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकें। ठीक है, सुनाओ। मसला ये है कि मुझे जो तुम्हारे बारे में ज्यादा तजस्सुस है, बाबा का। क्या हुआ मेरे बाबा को? तुम उनके ज्यादा करीब नहीं हो, वरना वो तुम्हें बताए बगैर अपने शेयर्स क्यों बेचते? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उन्हें इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? तुम तो सबको बहुत करीब से जानते हो, इस बात का जवाब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर जवाब मेरे पास होता तो मैं सवाल ना पूछता। जवाब बताओगे मुझे? तुम्हारे बाबा के पास एक बहुत बड़ा राज है, और कोई ये राज जानता है, जिसका मुंह बंद कराने के लिए तुम्हारे बाबा ने उसे पैसे दिए। बकवास मत करो, जो बात जानते हो मुझे बताओ सीधा सीधा। मुझे ज्यादा नहीं मालूम, और भला तुम्हारे फैमिली मैटर्स में क्यों मुदाखिलत करूं मैं? तो फिर तुम बकवास कर रहे हो। मेरे बाबा की जिंदगी में कोई राज नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हें खुद देखना चाहिए कि तुम्हारे बाबा किस मुश्किल में फंसे हैं आखिर। बस इनफ, झूठ बोल रहे हो तुम, और मैं तुम्हारी बकवास मजीद नहीं सुन सकता। अरे बैठो यार, अभी तो मेरा दोस्त आ रहा है, क्यों ना हम साथ कॉफी पी लें? हाँ, तुम्हारे साथ और कॉफी? मेरा मोबाइल कहाँ है? तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारा ये फोन नहीं छुपाता तो तुम लोगों की फाइट हो रही होती यहाँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? हाँ, शुक्रिया के काबिल हो तुम? तुम्हें मालूम था कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। प्लीज तुम हयात, मेरा दिल ना तोड़ो। दिल है तुम्हारे पास? यकीनन है, मसलन मैंने मुराद को सच नहीं बताया क्योंकि उसकी माँ की अभी तो फौतगी हुई है। अभी फैसला तुम्हारे हाथ है। कितनी बार और बताऊं तुम्हें कि यकीन आ जाए? देखो, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, सोच लो, अभी काफी टाइम है, क्योंकि मैं जानता हूं सब्र का फल मीठा होता है। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, जवाब दे दूंगी सब। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा है वो भूलना मत। बहुत थक गया हूं यार, क्या करूं, लेकिन काम तो करना है मुझे। मैं आ गई।
असली? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ये मेरे लिए है? अब देखो, 1 2 ये 3 और बस खत्म। ओह, ये सब तुमने बनाया है? हाँ, बस यही समझ लो। काश मैं ये सब कर सकती। तुम्हें तो पता है ना, मैं खाना पकाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तुम काम कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल असली। तुम बैठोगे नहीं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस तुम जल्दी से खाना खा लो। ठीक है। Sen beni bayağı özlemişsin. Evet, ne diyorum, çok özledim diyorum ya. Aa, ne oldu? Saçın bir yerime bir şey oldu, takıldı. Çok canın yandı mı? yok ya, yanmadı. Allah. Özür dilerim ya. Yok, önemli değil. Önemli değil mi? Tamam. Gideyim ben o zaman. Çok işim var senin zaten. Değil mi? Verdim yemekleri de. Gideyim artık. अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब मैं अपना काम निपटा लूँ। ये फाइल अभी अकाउंटेंट के पास भिजवा दें। करीम भाई, 1 मिनट जरा बात सुनेंगे? हाँ बोलो, क्या हुआ? आपको पैसे दिए थे ना, वो दरअसल एक मसला आ गया है। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। मेरी एक साली है, वो मुश्किल में है आजकल। उसके शौहर का बाईपास होना है। ये पैसे मुझे उसे देने हैं। वैसे भी तुमने 1-2 दिन का वादा किया था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए। यार मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, जैसे ही पैसे होंगे मैं लौटा दूंगा तुम्हें। ठीक है, देख लो, 1-2 दिन में दे देना। इसने तो दुरूक की जड़ से ही बाल उखाड़ दिए यार। वैसे हया, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि डीएनए के लिए तो एक ही बाल की जरूरत होती है। तुमने तो इतने सारे बाल तोड़ दिए। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम एक नर्स नहीं हो ना, तुम्हें क्या मालूम होगा। ये सारे मेडिकल के मामलात हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि डीएनए के लिए एक ही बाल काफी होता है, लेकिन मैंने एहतियातन इतने सारे बाल इसलिए तोड़े कि अगर हमसे वो एक बाल मिस हो जाता तो हम क्या करते। यही वजह थी मैंने ज्यादा बाल खींच लिए। अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे। फिर तो उसे बहुत तकलीफ हुई होगी ना असली? हाँ हाँ यार, तुम्हें पता है वो आह करके चिल्लाया भी था। उफ, काश तुम देखती। हाँ, तुम्हें पता है यार, उसकी आह से पहाड़ भी सारे के सारे लरस गए होंगे। एपिक? एपिक। ठीक है यार, तो हम सीरियस बात कर रहे हैं, अब मैं मजाक नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ। अगर इस टेस्ट का रिजल्ट वही हुआ जो एमरे कह रहा है, तो फिर क्या करेंगे? मैं मुराद को और दुख देना नहीं चाहती हूँ। वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा जब उसे पता चलेगा कि वो सही था। वो ऐसे कैसे माफ नहीं करेगा? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने ये तो सिर्फ उसके लिए किया है ना, और किसी के लिए थोड़ी ना किया है। और तुमने तो यार एमरे की हरकतों को भी भुगता है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? तो मुराद को तुम्हें हर हालत में माफ करना होगा। हयात देखो, इंतजार तो करना पड़ेगा ना। और देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वो अहमक लड़का तुमसे झूठ बोल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं होगी। बस तुम मुराद के बाल हासिल कर लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, सैंपल तो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उसे शक ना हो जाए। वो इस वक्त बहुत परेशान है। अगर शक हो गया तो क्या होगा? तुम रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। दो फोन मुझे। तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो मुराद? तुम्हें पता तो है कि मैं अपनी दोस्तों से बात करती हूँ। शक कर रहे हो तुम मुझ पे? तो क्या करूं मैं? ऐसा करने पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो हयात। तुम्हें अंदाजा भी है मुराद कि तुमने क्या कहा है? तुम गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। कोई ऐसी बात जरूर है जो सिर्फ तुम जानती हो और मुझे नहीं बताना चाह रही। मैं तुम्हारी ये हरकत भूल जाऊंगा, ये तुम्हारी भूल है। अच्छा ठीक है, जो इस वक्त तुम पर बीत रही है मैं समझ सकती हूँ कि तुम लैला आंटी की डेथ से अपसेट हो, और मैं जानती हूँ कि ये गुस्सा मुझ पर नहीं है। मैं तुम्हारा नॉर्मल होने का इंतजार करूंगी। ये ठीक है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन इसकी वजह मेरी माँ की मौत नहीं है। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे गुस्सा दिलाता है याद। मेरी बात सुनो मुराद, पुरानी बातें मत करो। तुम इस वक्त मुझसे झगड़ोगे और फिर मुझे भी गुस्सा आएगा।
ऐसा नहीं होगा अब। मैं अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगी। एक मिनट, इधर आओ। तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले मुझे पूरी बात बताओ, तुम आज कहां गई थी? बोलो। कहां जा सकती हूं मैं? सवाल के जवाब में सवाल मत करो मुझसे, समझी? अपने घर। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे बाजू को। कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। जाओ यहां से, अलग सोओगी तुम। तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे। जाओ। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, बेहतर फील करोगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। दिमाग ठंडा करो मुराद, रिलैक्स। दोबारा गलतियां मत दोहराओ। अपने दिल की भी सुनो। ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो इसे बहुत आसान समझती थी। होगा क्यों नहीं होगा? ये देखो यहाँ, इसको यहाँ से लो और ये पिरो दो। फिर तो जगह बन जाएगी। ये फंदा गलत लिया है तुमने, ये देखो। एपिक, आखिर तुम बनाना क्या चाह रही हो? अब ठीक है। स्वेटर दिखता नहीं क्या तुम्हें? हाँ, कैसा स्वेटर? यानी किस लिए? मुझे क्या पता किसके लिए है। और ये स्वेटर तो होगा, लेकिन बहुत बेढंगा स्वेटर होगा। बस और नहीं होगा। मुझे पता है नहीं कर सकती मैं। हिम्मत जवाब दे गई। ये क्या बात हुई कि नहीं कर सकती मैं? तुमसे बात कर रही हूँ। बेटा उठाओ इसे और शुरू हो जाओ। हो जाएगा। देखिए एमने आंटी, ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन इतना तो बता दे हमें कि इसको बनाने की कोई तो वजह होगी। या अल्लाह, कितना बोलती है ये। हाथ चलाओ और ये काम जल्दी खत्म करो। और ये बात छोड़ो, बस हमें ये सब बनाना है, पता नहीं कब काम आ जाए। आखिरकार तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है ना। हाँ, वो आपा का मतलब है कि बैठने से अच्छा है हम कोई काम ही कर ले। हो सकता है हमारे मोहल्ले में ही कुछ दिनों बाद इन स्वेटर्स की जरूरत पड़ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ हो सकता है। वाह 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 वाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। वैसे हमने आंटी, आपके आबा अजदाद में बहुत हसीन लोग रहे होंगे। इनका स्टाइल तो देखे, बस जरा इतराएं कम तो बहुत जच रहे हैं इस सूट में। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? मैं पहले ही समझ गया था कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक कर रही हूँ जमील भाई। अच्छा, लेकिन बेटा आखिर है क्या ये सब? कहाँ से उठा कर लाया है? हाँ, उठा कर नहीं लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ ये सब मैं। इतनी सारी चीजें, आखिर तू ये सब लाया कैसे? क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है मैंने। हाँ या अल्लाह। अब मैं बड़ी से बड़ी दुकान से जो दिल चाहे वो ले सकता हूँ। मेरा सूट देखकर आपको नहीं लगता कि यहां भी तब्दीली आ गई है?
और मैंने अब अपनी तब्दीली का आगाज कर दिया है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। अगर ब्रांड को देखो तो जरा बहुत ही ज्यादा महंगा लगता है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। ये सब तो ठीक है, मगर कोई ये नहीं पूछेगा इससे क्या फैसला किया है? बताओ जमील बेटा। अब आपको मेरा फैसला पसंद आएगा फरीदे आंटी, क्योंकि मैं अब एक समझदार आदमी हो चुका हूं, एक नोट कमाने वाला आदमी, काबिल आदमी। अब तो मेरे ख्यालों में भी परियां आती हैं। उस परी के सुनहरे सुनहरे बाल, बाल नहीं सोने के तार है वो। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उस परी से ही शादी करूंगा। यकीनन इस फैसले का ताल्लुक मेरी बहन और बहनोई की खुशियों से जुड़ा है। उनको देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैंने सोचा आखिर मैं कब तक अकेला रहूं। ये सोच आते ही मैंने फैसला किया और यहां आ गया। कैसा? चलो आप लोग अपना ये काम जारी रखें, बुनने बुनाने का, और मैं ये नए कपड़े ले जाकर अपने कमरे में रखता हूँ। हाँ, गुड बाय। अल्लाह खैर करे। अब तो बोलो मेरे मुच्छड़। कहते हैं शैतान का नाम लो तो शैतान फौरन हाजिर हो जाता है। अभी तुम्हें याद कर रही थी। क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बाहर आकर बताओ मुझे। अच्छा, तो तुम बाहर खड़े हो। अभी आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आई। जबरदस्त, तुम तो मेरे कहने पर बाहर आ गई। तुम्हें मुस्कुराता देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। गरम गरम पक रही थी मूंगफली, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। गरम गरम खाना इसे। ठीक है यार करीम, मुझे तुम्हारा टैक्सी चलाना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। वजह यह है कि इतनी रात को टैक्सी चलाना खतरनाक होता है और नींद पूरी किए बगैर सुबह जॉब पर चले जाते हो। यार एपेक, हमारी शादी होने वाली है, ओवर टाइम तो करना पड़ेगा। जब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के काम आएंगे। वो उनका फ्यूचर भी तो देखना है। ये बताओ, पैसे वापस दिए बाबा ने? हाँ वो पैसे दे दिए। बताया तो था तुम्हें। बताया नहीं। तुम तो फ्यूचर प्लानिंग और बच्चों की बात कर रहे हो। पता है मुझे क्या लगता है? बाबा ने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए और तुम टैक्सी चला रहे हो इस वजह से। İpek, yok daha neler İpek'im. Ya sen neler diyorsun? Dedim ya babam verdi diye. Sen merak etme, rahat ol, tamam mı? Ama çok yorulma. Tamam. Benim şimdi gitmem lazım. Duraktan anons geçtiler, araç kalmamış. Tamam. Zaten ben de gireyim, Emine teyze mahalleyi ayağa kaldırır çünkü. Hadi üşüme. Dikkat et. Tamam. बाबा का फोन आया था क्या? दादी जान, दारिया मॉम। नहीं बेटा, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। मुझे भी नहीं। अगर आया भी तो मैं बात नहीं करूंगी। और तुम्हारी? मेरी भी बात नहीं हुई। तुम क्यों उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हो? उसने अपनी औलाद का नहीं सोचा, उठाकर कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। इसके बाद कोई कसर रह गई है जो वो यहाँ कॉल करेगा? हो सकता है उसका फोन खो गया हो।
मैंने आपसे ये नहीं पूछा, आप ज्यादा मत बोलें। मैंने जितना पूछा है सिर्फ मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सॉरी, ठीक कह रहे हो। हाँ, आखिर वो तुम्हारे बाबा जान है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन आपने ज्यादा बोल दिया। बोलने से पहले 2 बार सोचा करें, फिर बोला करें आप। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? हाँ, अगर एक बार मैं बिना सोचे समझे कुछ कह दूं ना, तो देख लेना कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे। अच्छा, अब तुम दोनों ज्यादा बात मत बढ़ाओ, खाने पर तवज्जो दो। खाना खाते वक्त बहस नहीं करते। तुम अपने बाबा से क्यों नहीं पूछते कुछ? उनसे भी पूछूंगा। अगर कंपनी के बारे में कुछ पूछना है तो कॉल करना बेकार है, वो हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। कुछ पर्सनल बातें हैं। तुम चाहो तो हमें बता सकते हो, शायद हम तुम्हारी मदद कर दें। मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रहे? भला कभी ऐसा हुआ है कि हमने मुश्किल वक्त में आपको कभी अकेला छोड़ा हो? काश तुम लोगों ने छोड़ दिया होता, ताकि इस वक्त तो तुम लोग मेरे साथ ना खेल रहे होते। क्या बेवकूफ समझ रहे हो मुझे? ऐसी बातें मत करो बेटा। वैसे दादी जान, छुपाया तो आपने भी है मुझसे बाबा का कोई राज, और ये सब जानते हैं सिर्फ मेरे अलावा। किस राज की बात कर रहे हो? भाई, आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुराद, छोड़ो मुझे। तो ठीक है, फिर मैं अब और नहीं सुन सकती। मुराद ठीक कह रहा है, हम सब घर के फर्द हैं। जो भी कुछ भी जानता है इसको बता दे। दारिया, 1 मिनट रुक जाएं दादी, बोलने दें इन्हें। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, जानती हूं कुछ। तुम्हारी अम्मी के बारे में। वो आती थी इस दरवाजे पर, लेकिन तुम्हारे बाबा ने उसे हमेशा दुत्कारा, कभी नहीं मिलने दिया। दारिया, मतलब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। दारिया, क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। ये सब झूठ है। आप भी दादी जान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो कहा था मेरी मां मर गई। बचपन से यही बताया आपने। अब क्या कहूं मैं, क्या सोचूं? मेरी दादी मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? हाँ, क्या करूं? बताएं तो वो आप हैं जिसने मुझे मेरी मां से दूर रखा। हाँ, आपकी वजह से उनसे नफरत करता रहा मैं। आखिर अपनी सफाई पेश करते करते मर गई वो। आप कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो? बताएं। किसी पे भरोसा नहीं रहा मुझे अब। रिलैक्स। हाथ हटाओ तुम। जिसने भी मुझसे ये बात छुपाई है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।